Hello everyone. Today we will solve multiple choice question of chapter 9 class 9 RS Agrawal में जो कि पेज नंबर 300 और 301 पर दे रखी है क्योंकि इसका कोई एक्सरसाइज नेम नहीं है, केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हेडिंग करके जैसे क्वेश्चन चैप्टर 8 तक के हम कर चुके हैं इसी तरह हम चैप्टर 9 की आज सॉल्व करते हैं। टॉपिक आपको पता ही है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल एंड इनक्लूडिव्स ऑफ ए ट्राइंगल टॉपिक है। चलिए करते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not a criterion of congruence of triangle? SSA, SAS, ASA, SSS। कौन सा हो गया? पहले ही हो गया SSA। तो क्यों बताते हैं। हमने दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 5 क्राइटेरिया पढ़े। SSS अगर दो ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल हो, दो साइड्स उनका इंक्लूडिंग एंगल इक्वल हो, SAS। दूसरा फिर हमने पढ़ा है एंगल साइड्स एंगल, दो एंगल और इंक्लूडिंग साइड हो, एंगल साइड दो एंगल और कोई तीसरी साइड्स इक्वल हो, और एक पढ़ा हमने राइट एंगल, हाइपोटेनियस और एनी साइड्स। तो ये 5 क्राइटेरिया 1 2 3 4। ऑप्शन ए में हमें एक क्राइटेरिया दे रखा है SSA। ये कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता। हाँ AAS होता या ASA तो हो जाता। तो इसमें पूछा कौन सा क्राइटेरियन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल? तो आंसर इज ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है इफ AB इज इक्वल QR, BC इज इक्वल RP और दे रखा है CA इज इक्वल PQ। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा PQR के, कि ट्राइंगल CBA होगा PQR के, कि CAB होगा PQR के, या BCA होगा PQR के। तो हमने लिखने का तरीका बताया था, ध्यान है? तो अगर नहीं देखी वो वीडियो तो आप दोबारा समझ लो। देखो AB इक्वल टू किसके है? QR के, और A और B आ रहा है ना। तो A या B वाली एक साइड सॉरी लो, B है इसमें, चलो B वाली लेते हैं। BC इक्वल टू क्या है? लिख दो BC इक्वल टू क्या है? RP के। अब देखो इन दोनों में AB BC कौन सा कॉमन है? B। यहां भी कोई ना कोई कॉमन होगा, क्या है? R। तो ये क्लियर हो गया, एंगल B की वैल्यू है एंगल R की। क्लियर? अब AB बराबर QR है। अब A से स्टार्ट होने एक साइड लो CA है, तो अब मैं ये लिख रहा हूं और एक ये जो लिख रहा हूं, CA किसके इक्वल है? PQ के। देखो इन दोनों में A दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? Q। तो यानी कि एंगल A इक्वल टू हो गया एंगल Q। बस आप तो लिख ही सकते हो। कॉन्ग्रुएंट के बाद दे रखा हमें ट्राइंगल PQR। तो जो पहले यहां P जिसके इक्वल होता है वो पहले लिखते हैं। अब देखो हमें Q मालूम पड़ गया, R मालूम पड़ गया, तो P तो ऑटोमेटिक पता चल गया क्योंकि 3 ही एंगल होते हैं। थर्ड एंगल कौन सा रहेगा? C। तो P होगा C के। तो P क्या आएगा? ये होगा एंगल C। Q किसके इक्वल है? A और बचा B ये। तो ये जो भी ऑप्शन में होगा ट्राइंगल CAB कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल PQR के। CAB ये हमें ऑप्शन डी में दे रखा है, तो ऑप्शन C इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हमें ये दे रखा है ट्राइंगल ABC, इफ ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? पहला दे रखा है BC इक्वल टू PQ। BC क्या है? लास्ट की 2 साइड्स, तो लास्ट की 2 साइड होने चाहिए, है ना। BC इज इक्वल टू, विच इज नॉट ट्रू, यही ट्रू नहीं है क्योंकि BC इक्वल टू क्या होगा? QR। और ऑप्शन ए में हमें दे रखा है BC इज इक्वल टू PQ, जबकि BC किसके इक्वल होगा? QR के। तो यही ऑप्शन हो गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। वैसे मैं ऑप्शन बी बताता हूं। ऑप्शन बी में दे रखा है AC इक्वल टू PR, पहला लास्ट PR है, होगा। C दे रखा है BC इक्वल टू QR, जो हमने डिस्कस करा BC इक्वल टू QR होगा। और D दे रखा है AB शुरू की 2, AB इक्वल टू PQ शुरू की 2 की इक्वल होगी। तो पहला ही ऑप्शन गलत था, तो A इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है इन ट्राइंगल ABC साइड्स AB इक्वल टू दे रखी है AC के, एंड एंगल V दे रखा है 50 डिग्री। तो एंगल A की वैल्यू फाइंड करनी।
क्या होगी देखो। अच्छा मैं आपको फिगर बना के बताऊं तो इजीली समझ में आ जाएगा। एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये साइड इसके यानी कि आइसोलेसिस ट्राइंगल है। जितना एंगल बी होगा उतना एंगल सी होगा। एंगल बी दे रखा है 50, क्योंकि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। सीधी बात है, आइसोलेसिस में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, जो साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। तो ये 50 तो ये 50। पूछा एंगल ए है। एंगल सम प्रॉपर्टी हमें मालूम है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। बी सी के लिए 50-50 है, तो ए आ गया आपका 80 डिग्री। 50 प्लस 50 कितना हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो बाद में लगा देंगे। और 180 में से जब हम 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 80 डिग्री। तो देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है 80, क्योंकि ए की वैल्यू पूछी है। ए ऑप्शन 50 दे रखा है, बी 40, सी 100, डी 80। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी इज इक्वल टू 80 डिग्री इज द करेक्ट ऑप्शन। 3 नहीं 4 था ये आंसर। 4 का सी दे रखा है, कुछ मैं गलत देख गया हूं। ओके मैं, है ना, 5 के ऑप्शन पड़ गया, 5 के ऑप्शन पड़ गया। 4 के ऑप्शन द्वारा सुन लो। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए दे रखा 40 डिग्री, बी दे रखा 50 डिग्री, सी में 80 दे रखा है। तो सी इज 80 डिग्री इज द करेक्ट। वो नीचे भी ऐसी ऑप्शन है, वो डी में दे रखा था। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं आप, तो समझ आ गया। 4 का हो गया सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ए बी ऊपर की तरह है। इन ट्राइंगल ए बी सी साइड बी सी दे रखी है ए बी के इक्वल एंड एंगल बी इज इक्वल 80 डिग्री। तो फाइंड द एंगल ए। देखते हैं, चला ट्राइंगल दोबारा से बना के देखते हैं। क्वेश्चन 5 में ए बी सी, अब हमें क्या दे रखा है, ये साइड्स ए बी इक्वल टू दे रखी है बी सी के, बी सी इक्वल टू ए बी की। तो अब इस कंडीशन में ये एंगल इसके इक्वल होगा। एंगल बी दे रखा है 80 डिग्री। अब मान लो ये x है तो ये भी x होगा कि नहीं होगा। और तीनों का सम 80 डिग्री, यानी कि x प्लस 80 इज इक्वल 100, 2x इज इक्वल 100 नहीं सॉरी 180। तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो 2x इक्वल टू कितना आ गया 100, तो आंसर आ जाएगा आपका 50 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या हो गई 100/2, तो वैल्यू ऑफ x इज 50, यानी कि चाहे वो a पूछे चाहे c 50 होगा। क्या पूछा था एंगल ए, तो आंसर ऑप्शन ए में 50 डिग्री दे रखा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। वैसे बी 40 दे रखा है, सी 100 और डी 80, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन 6 इज इन ट्राइंगल एबीसी हमें दे रखा है एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए और BC इज इक्वल 4 सेंटीमीटर और AC इज इक्वल 5 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AB। चलिए मैं फिगर बना दूं, फिगर से जल्दी समझ में आया था बच्चों के। देखिए एक ट्राइंगल बना लिया मैंने ABC। क्या दे रखा है एंगल C इक्वल टू एंगल A। दो एंगल हैं इक्वल, तो इनके अपोजिट साइड्स AB और एक के अपोजिट साइड्स क्या होगी BC, ये आपस में इक्वल होंगी। हमसे पूछा है AB, तो AB भाई होगी जो BC है और BC कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो AB इज इक्वल 4 सेंटीमीटर। आंसर आ गया बस। ऑप्शन में देखें इसकी बात करें तो ऑप्शन ए में 4 सेंटीमीटर दे रखा है, 60 देख रहा हूं, हाँ, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि ए ऑप्शन में ही हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। Two sides of triangles are length 4 centimeter and 2.5 centimeter। एक ट्राइंगल दे रखा है, मान लो ABC है, नाम समझाने के लिए बता रहे हैं, ABC है, इसमें दो साइड्स, सबसे छोटी ये लग रही है, इसे 2.5 मान ली मैंने और एक 4 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, दो साइड्स दे रखी हैं 4 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ थर्ड साइड्स ऑफ द ट्राइंगल कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकती। देखो थर्ड साइड कभी भी इन दोनों के सम के इक्वल नहीं हो सकती। थर्ड साइड्स क्या होती है आपको पता है, इन दोनों सम से ग्रेटर। तो क्या नहीं हो सकती, वो तो एमसीक्यू पर डिपेंड है क्या क्या दे रखा है। तो मैंने इसको ऐड करके देखा पहले 6.5, तो 6.5 तो हो ही नहीं सकती। अब ऑप्शन देखते हैं, अगर ये ऑप्शन है तो आंसर हो गया, नहीं है फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहला दे रखा है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हो सकती है। बी दे रखा है 6.5, बी में दे रखा है, तो आंसर आ गया बी।
ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया? दो साइड्स दे रखी हैं, पूछा थर्ड साइड्स क्या नहीं हो सकती। थर्ड साइड्स कभी भी इन दोनों के सम के इक्वल नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। क्लियर? तो ये इसका आंसर था 615। क्यों हमने पढ़ा है? क्योंकि द सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन बीसी। जब से बड़ी होती है तो इक्वल नहीं हो सकती, ना इससे छोटी भी नहीं हो सकती। ठीक है ना? सॉरी उल्टा बोल गया, छोटी तो हो सकती है। इन दोनों का सम इससे बड़ा होता है तो बीसी इसके इक्वल नहीं होती, क्योंकि हमने पढ़ा है दो साइड्स का सम कभी भी थर्ड साइड्स के इक्वल नहीं होता ट्राइंगल के अंदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चन नंबर 8 ये दे रखा है इन ट्राइंगल एबीसी। एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें एंगल सी की वैल्यू है ग्रेटर देन एंगल बी। देन क्या होगा? देखो एसी का अपोजिट साइड कौन सी होगी? ए बी, और बी के अपोजिट क्या होगी? ए सी। तो ये कंडीशन बनती है इतनी सी। अब देखते हैं क्या क्या पूछा है। पहला कंडीशन दे रखी है हमें, ऑप्शन ए दे रखा है कि बीसी इज ग्रेटर देन एसी, है ना? एंगल सी भी दे रखा है तो बीसी तो कहीं डिस्कस कर ही नहीं सकते हम, तो ये ऑप्शन तो नहीं हुआ। ऑप्शन बी में हमें गिवन है ए बी, यही है ए बी इज ग्रेटर देन ए सी, ये हमने भी कंडीशन निकाली थी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एंड द क्वेश्चन 9 इज it is given that triangle ABC congruent to triangle FDE। जब हमें कॉन्ग्रेंट दिया होता है हमें पता है करस्पोंडेंस पार्ट्स इक्वल होते हैं, कि एंगल ए इक्वल होगा एफ के, बी होगा डी के, और एंगल सी इक्वल होगा एंगल ई के। साइड्स ए बी इक्वल टू होगी एफ डी के, बी सी इक्वल टू डी के, फर्स्ट लास्ट के ए सी इक्वल होगी एफ के, है ना? इसमें से कोई प्रॉपर्टी कोई ना कोई यूज होगा। अब हमें दे रखा है ए बी दे रखा है 5 सेंटीमीटर। पूछा क्या पहले देखें, अच्छा कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, सब नोट करना पड़ेगा। ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल बी दे रखा है 40 डिग्री, एंगल ए दे रखा है हमें 80 डिग्री। ओके, एंड दूसरे ट्रायंगल में हमें दे रखी है एफ डी इज इक्वल 5 सेंटीमीटर, ए बी 5 है तो एफ डी 5 होगी, बिल्कुल ठीक है। बस इतना। तो विच इज द फॉलोइंग इज ट्रू? एंगल डी इज इक्वल 60 डिग्री। ये ट्रू हो गया? नहीं होगा, देखते हैं। अब देखो डी क्या ये होगा बी के इक्वल, बी कितना 40 और एंगल डी कितना है दे रखा है 60 डिग्री, तो ये ट्रू नहीं है। तो ऑप्शन ए तो आंसर नहीं हुआ। ऑप्शन बी में दे रखा हमें, कहां चला गया एंगल, ऑप्शन ए ये था एंगल डी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और ये पूछा है कौन सा ट्रू है, तो ये तो फॉल्स है। क्यों? हमने देखा डी इक्वल होगा बी के और बी 40, जबकि ये कह रहा है 60, तो आंसर गलत हो गया। बी ऑप्शन में दे रखा है एंगल ई इज इक्वल टू 60 डिग्री, ई है कौन सा? सी के इक्वल। अब जरा सी निकाल के देख ले, तीनों एंगल, क्योंकि सीधे नहीं रखा, हमें मालूम है कि तीनों एंगल का सम क्या होता है 180, 80 प्लस 40 120 हो गया। ये आंसर सही आ गया भाई। क्यों? तो सी की वैल्यू कितनी होगी इससे? 180 में से 20 सेपरेट करोगे 60, और कह रहा है एंगल ई होगा सी के और सी 60 है तो ए भी 60 होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इन क्वेश्चन नंबर 10 ये दे रखा है ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए की वैल्यू 40 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू 60 डिग्री, देन द लॉन्गेस्ट साइड। ओके, ये तो इजी सा क्वेश्चन है। तो पहले हम एंगल सी निकाल लें। सी क्या होगा समझ में आ गया? 80 आएगा। कैसे? 180 में से इन दोनों एंगल के सम को सेपरेट कर रहे हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो 180 माइनस 100 ऐसे 80 डिग्री आ गया एंगल सी। तो ए बी सी में सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? ए 40, बी 60, ये 80 सबसे बड़ा सी है, तो सी की अपोजिट साइड कौन सी होगी? ए बी। ये तो जानते हो ट्रायंगल जो है सी है, तो सी को छोड़ दो, कौन सा बचा? ए बी, तो ए बी होगी। वरना तो आप बना के देखना अगर कंफ्यूज हो। ए बी सी, सी सबसे बड़ा है तो ये साइड इसके बड़ी होगी, सबसे छोटे सामने की साइड सबसे छोटी होती है। तो ए बी इज द लॉन्गेस्ट साइड। इसमें ये पूछा था कि द लॉन्गेस्ट साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज
ए बी, जो कि हमें ऑप्शन सी में गिवन है। तो ऑप्शन सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 11 इज इन द गिवन फिगर AB is greater than AC, then which is the following is true? AB is less than AD, AD में रिलेशन में पूछा है, AB का और AD से रिलेशन पूछा है कि AB AD से लेस देन होगी या इक्वल होगी या ग्रेटर होगी। तो चलिए देखते हैं। देखो पहले हमने देखा है ABC में AB ग्रेटर है AC से, तो AB का अपोजिट साइड एंगल कौन सा हुआ, सॉरी C, यानी कि एंगल C, और AC का अपोजिट एंगल कौन सा है, B। मैंने डबल कर दिया बड़े के लिए, बड़े दो लाइन आ रही है एक बार समझाने के लिए, अब याद रखूंगा इसलिए। तो एंगल C ग्रेटर है एंगल B के। अब हमें चाहिए AB और AD में रिलेशन, AB ये रहा, AD ये रहा। तो AB AD में कैसे रिलेशन आएगा, इन ट्राइंगल के अंदर, यार जो दिख रहा है ना इसमें देखें। तो AB किसके इक्वल है, किस एंगल के अपोजिट से है, D के। तो हम B और D में रिलेशन निकाल लें। अगर एंगल D बड़ा होता है B के तो A भी बड़ा होगा, अगर एंगल B बड़ा होता है D से तो ये, अगर ये दोनों एंगल इक्वल आए तो AB इक्वल टू AD हो जाएगी, क्योंकि हमें ऑप्शन में ये दे रखा है। चलो मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं। पहला ऑप्शन दे रखा है 11 में कि AB की वैल्यू क्या है, लेस देन AD। ऑप्शन B AB इज इक्वल AD, और ऑप्शन C AB इज ग्रेटर देन AD, और ऑप्शन D है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। डिटरमाइंड कब नहीं हो सकता, जब हम एंगल D ना निकाल सके, है ना, तब लिखेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। देखते हैं D निकलता है कि नहीं निकलता। चलिए करते हैं। तो हमें यह क्लियर हो गया कि AB ग्रेटर है तो एंगल C, चलो यहां लिखता हूं मैं, एंगल C की वैल्यू है ग्रेटर एंगल B के। क्लियर, क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ लार्जेस्ट साइड्स, ये दे रखा है AB ग्रेटर है AC के, तो AB का अपोजिट एंगल क्या है C, और AC का अपोजिट एंगल क्या है B, तो एंगल C B से बड़ा होगा। क्लियर। अब बात है इसकी, देखें, और इसके दूसरे शब्दों में मिल सकते हैं कि एंगल B क्या है, एंगल B इज लेस देन एंगल C, एक ही बात है वो तो, है ना। अब इसे देखें कि एंगल D कैसे निकलेगा। देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है छोटा सा, मैं अलग से यहां बना देता हूं, कौन सा, A, ये पॉइंट D और ये पॉइंट C, और ये जा रहा है आगे, और ये जो है, तो ये एंगल है एक्सटीरियर एंगल। तो इसका सम क्या होता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल के। तो ये एंगल एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल से हमेशा ग्रेटर होता है। एंगल D A से भी बड़ा होगा, एंगल D C से भी बड़ा होगा, क्योंकि ये इन दोनों के सम के इक्वल है। अगर मैं एग्जांपल देके समझाऊं, मान लो ये 50 है, ये 60 है, ये 60 है, तो इसका सम क्या आएगा 110, तो ये इससे भी बड़ा, इससे भी। तो ये क्लियर होगा कि एंगल D ग्रेटर है एंगल C के, ये एंगल ग्रेटर है एंगल C के, और एंगल ADB ग्रेटर है एंगल C से। क्लियर। अब जरा यहां देखना, हमें यह पता है कि एंगल B क्या है, C से छोटा है, या एंगल C जो है B से बड़ा है, और एंगल D एंगल C से ही बड़ा है। बात समझ में आ रही है। यहां से देखना, देखो एंगल B है C से छोटा, जो एंगल B है इस एंगल से छोटा है, तो जबकि इसकी वैल्यू देखो, अगर इसी को लेके चलें तो ये कितना आ रहा है 110, और ये कितना था 60। B 60 से छोटा है तो इससे तो छोटा होगा ही होगा, 110 से छोटा होगा। बात समझ में आ गई। तो B इज लेस देन C, और हमने देखा एंगल ADC इससे ही बड़ा है, तो इससे क्लियर हो गया कि एंगल B की जो वैल्यू है एंगल ADB से छोटी है। तो एंगल B के सामने की साइड्स क्या है, AD लेस देन, और ADB के सामने क्या है AB, या इसको रिवर्स कर लें तो AB इज ग्रेटर देन AD। किसमें दे रखा है, C ऑप्शन में। तो ऑप्शन C इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। बात समझ में आ गई ना। ओके। अगर आप लोग ऐसे कुछ कंफ्यूज हो जाए करें तो आप अपनी तरफ से एंगल मेजरमेंट कर लो, इससे आपको बिल्कुल, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप है, इससे आप कैसे भी कर सकते हो। तो हमने एक एग्जांपल देके बता दिया, 50 मान लो, ये 60, तो इसका सम क्या हुआ, एक्सटीरियर एंगल है, दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम से 110 हुआ। ये 110 है, ये 60 है, हमें ये मालूम है B की वैल्यू 60 से छोटी है। जब 60 एंगल से छोटी है तो 110 से ऑलरेडी छोटी होगी। ठीक है। अगर कंफ्यूज होते हैं तो पहले तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, मालूम होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 इज इन द गिवन फिगर, ये फिगर गिवन है, AB इज ग्रेटर देन
AC, AB जो है AC से ग्रेटर है। If BO and CO आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, ये एंगल बी का बाइसेक्टर है और ये एंगल सी का बाइसेक्टर है रेस्पेक्टिवली, देन OB इक्वल टू OC, OB इज ग्रेटर देन OC और OB इज लेस देन OC। ये बताना है हमें कि OB OC से इक्वल है या OC से ग्रेटर है या OC से लेस देन। बताते हैं, देखो हमें देखा AB इज ग्रेटर देन AC, तो AB के अपोजिट साइड एंगल कौन सा है? एंगल C, यानी कि एंगल C क्या होगा? ग्रेटर होगा AC के अपोजिट क्या? एंगल B। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या ले रहा है? OB ले रहा है, OC, हाँ ठीक है, कि हाफ एंगल C इज ग्रेटर होगा हाफ एंगल B। जब एंगल C बड़ा है एंगल B के तो उसका हाफ भी बड़ा होगा, और हाफ एंगल C क्या होगा? ये OCB, यानी कि एंगल OCB क्या होगा? ग्रेटर, और इस क्योंकि बाइसेक्टर है तो हाफ B का मतलब ये क्या होगा? OBC, एंगल OBC। अब OCB की अपोजिट साइड कौन सी है? OB, तो OB ग्रेटर होगी OBC का अपोजिट साइड कौन सी है? OC के। तो ये आंसर हुआ OB इज ग्रेटर देन OC, जो कि हमें ऑप्शन बी में गिवन है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इसमें भी एक फिगर गिवन है, चलो बना देता हूं मैं। ABC, ये डैश यानी कि AB इक्वल टू AC पढ़ता हूं। इन द गिवन फिगर 13 है AB इक्वल टू AC, ओके, एंड OB, यहां एक पॉइंट O है, ये दे रखा है OB इक्वल टू दे रखा है OC के। देन ABO हमें ये रेशो बताना है, ABO इज टू ACO इक्वल क्या होगा? ABO इज टू ACO। देखो इस तरह के रेशो में तो मैं बता दूं, कभी हम 1:1 के अलावा और कोई रेशो निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि डबल का कोई इसमें आता नहीं है, तो 1:1 होगा। लेकिन कैसे होगा समझ लो आप, छोड़ो। हमें ये रखा है AB इक्वल टू AC, यानी कि इसका मतलब क्या है? AB इक्वल टू AC, दो साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल होंगे, तो एंगल C इक्वल टू हो गया एंगल B, समझ गए? क्योंकि AB इक्वल टू AC की बिना है तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब इस वाले ट्रायंगल में देखें, OBC में ये इसके इक्वल है, तो ये वाला एंगल यानी कि एंगल OCB, सीसी बात है, ये भी आइसोलेसिस ट्रायंगल हो गया, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये बड़ा वाला एंगल बड़े वाले के इक्वल होगा। तो OCB इक्वल होगा एंगल OBC। ये मान लो फर्स्ट, ये मान लो सेकंड, तो फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दे, तो क्या होगा? एंगल C माइनस एंगल OCB इज इक्वल एंगल B माइनस एंगल OBC। ओके, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो एंगल B का मतलब पूरा, इसमें से हम क्या माइनस, ये सी ले लो पहले, एंगल C में से माइनस कर रहे हैं OCB, ये वाला तो क्या बचा? ये, इसे क्या लिखेंगे हम? ACO, तो एंगल ACO इक्वल टू हो गया। इसी तरह देखो पूरे एंगल में से इतना माइनस कर दिया तो क्या बचा? ऊपर वाला ये बचा इतना खाली, ये क्या है? ABO, एंगल ABO। ACO से डिवाइड कर दें बोथ साइड, चलो बोथ साइड डिवाइड करके बताए दो। ACO एंगल ABO अपॉन एंगल ACO, ये कैंसिल हो गया तो 1/1, और ये हो गया एंगल ABO अपॉन एंगल AC, तो 1:1 इक्वल टू हो गया एंगल ABO इज टू एंगल ACO। ये पूछा था कि ABO इज टू ACO में क्या रेशो है दोनों एंगल में, तो ये हो गया 1:1, जो कि हमें ऑप्शन ए में ही गिवन है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन 14 इज, इफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम टू वर्टेक्सेस ऑफ अ ट्राइंगल टू द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देन द ट्राइंगल इज आइसोलेसिस ट्राइंगल होगा इसका आंसर। आइसोलेसिस में दो वर्टेक्स, बल्कि इक्विलेटर में भी आप कोई सी दो वर्टेक्स से, इक्विलेटर में क्या होता है? तीनों एल्टीट्यूड इक्वल होते हैं, तो इसमें इक्विलेटर भी दे रखा है, आइसोलेसिस और बोथ ऑप्शन दे नहीं रखा है, तो हम लगाएंगे बी ऑप्शन, है ना, बताता हूं अभी। देखो क्वेश्चन ये है, इसको मैं रिवर्स समझाता हूं। ABC, अगर हमने B से AC पर एल्टीट्यूड डाला, एल्टीट्यूड वही जानते हो आप, C से इस पर डाला एल्टीट्यूड, अगर ये आपस में इक्वल हैं
है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, ये आइसोसेलेस यानी साइड्स इसके इक्वल होंगे। अब दूसरे समझ में आ गया आपको, एंगल ए बी इक्वल टू ए सी है, तो बी से इक्वल वाली साइड्स पर और सी से इस वाली साइड पर अपोजिट साइड पर हम रेक्टेंगल डालें, सॉरी परपेंडिकुलर डालें, तो ये अगर इक्वल होते हैं परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब ये एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इक्विलेटर में क्या होता है, ये तीनों एल्टीट्यूड आपस में इक्वल होते हैं। इक्विलेटर में जानते हो तीनों साइड्स इक्वल होती है ना, तीनों एल्टीट्यूड दिया होता तो आंसर हो जाता इक्विलेटर ट्रायंगल। तो ये इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 15, इन ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ, दो ट्रायंगल देखें, एक ट्रायंगल हमें दे रखा है एबीसी और एक दे रखा है ट्रायंगल डीईएफ। क्या क्या दे रखा है लिखते हैं। हमें ये दे रहा है ए बी इज इक्वल डीई एंड बी सी इज इक्वल ई एफ इन ऑर्डर डेट ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू, और ये दे रखा हमें ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं। ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल डीईएफ, बी है ए बी इज इक्वल टू डी एफ। ये पूछा है कि ए बी डी एफ के इक्वल होगा। यहां तो दे रखा है ए बी क्या था, जब कॉन्ग्रेंट होते बताया था फर्स्ट टू साइड्स, यानी कि ए बी इक्वल टू होगा डीई के, है ना। तो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन ए में हमें दे रखा है ए बी इज इक्वल टू डी एफ, जो कि नहीं होगा। बी ऑप्शन में गिवन है ए सी इक्वल टू डीई, ए सी इक्वल टू डीई होगा कि नहीं होगा। देखो ए फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट लास्ट का डी एफ, तो ए सी इक्वल टू डी एफ के होगा, डीई के नहीं होगा। तो ये भी ऑप्शन गलत है। बी मस्ट हैव ए सी इक्वल टू डीई, ए सी इक्वल टू डीई, डीई एफ जो लिखा है ए सी इक्वल टू डी एफ होगा। ओके, सी दे रखा है बी सी इक्वल टू ई एफ, ये आंसर आ गया कि बी सी इज इक्वल टू ई एफ। बी सी कहां है, लास्ट टू और लास्ट टू, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन 15 नहीं क्वेश्चन 16 उतार लिया मैंने, है ना। तो ये क्वेश्चन 16 है, 15 में अब करता हूं। क्वेश्चन 16 हो गया, 15 तो ऊपर था ए बी ई डी एफ उसमें दे रखा था, बाकी चीज मैंने नीचे वाले क्वेश्चन उतार ली, ऐसा मैं अक्सर मिस्टेक कर देता हूं। ये क्वेश्चन 16 की मैंने उतार ली, ए बी इक्वल टू, दोबारा चेक कर लू, हाँ नहीं क्या करा है मैंने, ओके ऊपर नीचे थोड़ा मैंने कॉन्ग्रेंट वी मस्ट हैव कुछ गड़बड़, चलो दोबारा करते हैं, दोनों मिक्स कर दिए क्वेश्चन में, दोनों मिक्स कर दिए। 15 दोबारा करता हूं, 16 दोबारा करता हूं। क्वेश्चन नंबर 15 ढंग से पढ़ लें। इन ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ, एक ट्रायंगल हमें एबीसी दे रखा है और एक ट्रायंगल दे रखा है हमें डीईएफ। गिवन दैट AB is equal DE and BC is equal EF in order that, अच्छा ये पूछा ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल DEF के, किस कब होगा, B मस्ट है, जबकि हमें क्या होना चाहिए। देखो अब मैं फिगर से बताता हूं, ये हो गया ABC और ये हो गया DEF। ये हमें दे रखा है AB इक्वल टू DE और BC इक्वल टू EF, दो साइड्स। अब क्या होगा, या तो तीसरी साइड इक्वल हो, तो तीसरी साइड क्या होगी AC इक्वल टू DF, जो कि हमें ऑप्शन में दे नहीं रखा, सारे एंगल दे रखे हैं। तो एंगल कौन सा इक्वल होना चाहिए, B इक्वल टू E होना चाहिए, तभी तो ऐसे लगेगा, क्योंकि सब एंगल में दे रखे हैं, साइड्स का कोई दे रखा। ऑप्शन ए दे रखा है हमें, चलो मैं लिख ही देता हूं, एंगल A इक्वल टू एंगल D। ऑप्शन बी दे रखा है हमें एंगल B इक्वल टू एंगल E। ऑप्शन सी गिवन है हमें एंगल C इक्वल टू एंगल F। डी दे रखा है नॉन ऑफ दीज। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, तभी तो एसएस रूल से कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो क्या हो गया, बी मस्ट है एंगल B इक्वल टू एंगल E। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। तो अब कौन सा रूल जाएगा, एसएस से ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 15 16 के थोड़े कुछ सेम थे, इसलिए मैंने ऊपर गड़बड़ कर दिया था, मिक्स कर दिया था। अब दोबारा देखो, यही दे रखा है अभी हमें, ट्रायंगल एबीसी है और ट्रायंगल डीईएफ है, इसमें एंगल बी दे रखा है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, और दे रखा है एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ इन ऑर्डर डेट, और हमें ये प्रूव करना है कि
कि ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DEF। जरा मैं अलग से फिगर बना दूं, इसमें क्या है, दो कंडीशन, तीन कंडीशन बन सकती हैं, इसलिए फिगर थोड़ी बड़ी बना देता हूं। दो एंगल हो तो कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है, AAS या ASA। ये DEF, ठीक है ना। हमें ये एंगल इस एंगल के इक्वल दे रखा है, एंगल C एंगल F के इक्वल दे रखा है, ठीक। तो या तो ये साइड्स इक्वल हो, तो AS कौन सी, BC इक्वल हो EF के, ये भी कंडीशन हो सकती है, या कोई सी भी AB इक्वल टू DE के या AC इक्वल टू DF के, तब भी कंडीशन। अगर ये साइड्स इक्वल आती है तो ASA, और इसके अलावा कोई और साइड आती है तो AS। अब देखते हैं ऑप्शन ए में क्या दे रखा है। ऑप्शन ए में दे रखा है AB इज इक्वल DF, AB इज इक्वल DF, जबकि AB किसके इक्वल होनी चाहिए थी, DE के, तो ये तो आंसर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन दे रखा है AC इक्वल टू DE, AC इज इक्वल DE, जबकि AC इक्वल होनी चाहिए थी DF के, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन दे रखा हमें BC इक्वल टू EF, BC इक्वल टू EF, ये साइड इसके इक्वल, बिल्कुल ठीक, मिल गया आंसर। दो एंगल और उन दोनों को, यानी कि इंक्लूडिंग साइड, उन दोनों एंगल को जोड़ने वाली साइड इक्वल है, किस रूल से हो जाएगा, ASA। तो ऑप्शन C इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको कॉन्ग्रेंट करने के लिए BC इक्वल टू EF ही होना चाहिए था, या AB होती, लेकिन किसके इक्वल, DE के। यहां दे रखा है AB DF के, है ना। तो ऑप्शन C इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। इन ट्राइंगल ABC एंड PQR, फिगर दे नहीं रखी है ना, मैंने बना लिया। इन ट्राइंगल ABC एंड PQR में ये दे रखा है AB इज इक्वल टू AC, यानी कि ये साइड इसके इक्वल है, और एंगल C दे रखा है एंगल P के, एंगल B दे रखा है, ये एंगल दे रखा है एंगल Q, और कोई कंडीशन नहीं दे रखी। तो और कोई कंडीशन नहीं है, तो ये तो क्लियर हो गई, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं सकते, दो एंगल इक्वल होने से कोई क्राइटेरिया नहीं लगता है ना, ए कोई क्राइटेरिया नहीं। ऑप्शन ए दे रखा है, ये पूछा ये है, देन द टू ट्राइंगल्स आर आइसोलेसिस बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, ये तो क्लियर है। आइसोलेसिस है कि नहीं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ऑप्शन पढ़ लूं। ऑप्शन बी आइसोलेसिस कॉन्ग्रुएंट, तो ऑप्शन बी तो हुआ ही नहीं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो नहीं सकते। ऑप्शन सी कॉन्ग्रुएंट बट नॉट आइसोलेसिस, तो कॉन्ग्रुएंट तो है ही नहीं, ये तो क्लियर हो गया। तो ऑप्शन बी और सी तो क्लियर हो गए, नहीं होंगे। ऑप्शन डी नाइदर कॉन्ग्रुएंट नॉर आइसोलेसिस, तो ऑप्शन ए और डी में से कोई एक आंसर होगा, क्योंकि हमें पता चल गया कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ऑप्शन ए में भी दे रखा है आइसोलेसिस, आइसोलेसिस है बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ऑप्शन डी नाइदर कॉन्ग्रुएंट नॉर आइसोलेसिस, ना तो आइसोलेसिस है ना कॉन्ग्रुएंट भी नहीं है। देखते हैं, देखो ये दो साइड्स इक्वल हैं, है ना, तो ये आइसोलेसिस ट्रायंगल हुआ, तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, यानी कि एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के, होगा कि नहीं होगा, क्लियर। तो पहला वाला ट्रायंगल तो आइसोलेसिस है। अब देखें ये आइसोलेसिस है कि नहीं, देखते हैं। एंगल पी किसके इक्वल है, सी के, एंगल पी इक्वल है एंगल सी के, और एंगल क्यू किसके इक्वल है, एंगल क्यू इक्वल दे रखा है एंगल बी के, लेकिन हमें मालूम है बी है सी के इक्वल, यानी कि एंगल क्यू की वैल्यू भी एंगल सी की हो गई, और सी किसके इक्वल है, पी के, तो एंगल क्यू इक्वल हो गया एंगल पी। तो इस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल तो आइसोलेसिस होते हैं। तो क्या हुआ, ये भी आइसोलेसिस, ये भी आइसोलेसिस, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। क्या, कि आइसोलेसिस बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों ट्रायंगल आइसोलेसिस तो हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, विच इज ट्रू। ध्यान से सुनना, पहला दे रखा है अ ट्रायंगल कैन हैव टू राइट एंगल, क्या किसी ट्रायंगल में टू राइट एंगल हो सकते हैं, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकते, ना दो राइट एंगल हो सकते ना दो ऑब्टूज एंगल हो सकते। रीजन क्या है, राइट एंगल का 90 डिग्री, अगर दो 90 डिग्री हुए तो 90 प्लस 90 180, दो ही एंगल का सम 180 हो गया, जबकि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, और कोई भी एंगल 0 डिग्री नहीं होता। नहीं आप सोचो 1 से 0 हो जाए ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ए इज नॉट ट्रू। ऑप्शन बी में देखते हैं, ध्यान से सुनना। ऑप्शन बी दे रखा है अ ट्रायंगल कैन हैव टू ऑब्टूज एंगल, अभी समझा रहे थे किसी कीमत पर नहीं है। जब 90 प्लस 90 180 हो गया, ऑब्टूज तो 90 से भी दिखे, दो एंगल का सम 180 से अधिक हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी
अ ट्राइंगल कैन हैव टू एक्यूट एंगल, ये बिल्कुल ठीक है, दो एक्यूट या तीनों एक्यूट एंगल भी हो सकते हैं। डी और पढ़ लेते हैं। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज लेस देन आइदर ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। मतलब क्या समझ में आ गया, अभी समझाया था हम। ये कह रहा है कि एक्सटीरियर एंगल होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल से छोटा होता है, ये हमेशा इससे बड़ा होता है। मैंने समझाया था 50 मान लो 60 110, ये इससे भी बड़ा होगा, इससे बड़ा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्या किसी ट्राइंगल में दो एक्यूट एंगल हो सकते हैं, यानी कि अ ट्राइंगल कैन हैव टू एक्यूट एंगल इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स है। सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज थर्ड साइड्स क्या होती है, हमेशा ग्रेटर। मैं आपको बुक दिखाता हूं, बस फिल इन द ब्लैंक्स में आपके पास बुक है, जब आप वीडियो देख रहे हैं तो यानी कि बुक ये कर रहे हैं आप, है ना, तो मैं क्यों लिखूंगा नहीं, मैं ऐसी केवल सिंबल लिख देता हूं। तो फर्स्ट में क्या आएगा, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, थर्ड साइड्स यानी कि ग्रेटर होती है, हमें पता है ना। डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, हाँ डिफरेंस हमेशा क्या होता है, थर्ड साइड से छोटा होता है। तो फर्स्ट में तो ग्रेटर साइन आ जाएगा, इसमें लेस देन। इसे मैं समझाता हूं। देखो ट्राइंगल में आपने 3 4 5 सुना होगा, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स होती है। डिफरेंस निकाल लो दो साइड्स का। 4 में से 3 गए, कितना आ गया 1। देखो 5 से छोटा है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। 5 में से 4 गए 1, थर्ड साइड कौन सी रहेगी 3, इससे छोटा, और कौन सी रह गई 3 और 5 रह गई। तो 5 में से 3 सेपरेट करा, ये आ गया 2, और थर्ड साइड बची 4 से छोटा है। तो डिफरेंस हमेशा, ये शायद मैं इंट्रो वाली वीडियो में डिस्कस करना भूल गया था, इसलिए मैंने समझा दिया है। डिफरेंस सम तो हम हर कोई डिस्कस करता है ना, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। लेकिन बात करें डिफरेंस की, तो डिफरेंस का मतलब होता है बड़े साइड में से छोटे साइड को सेपरेट करना। डिफरेंस हमेशा क्या होता है, टू साइड्स का डिफरेंस, कोई सी टू साइड लें, जो थर्ड साइड बची उससे हमेशा छोटा होगा, जैसे मैंने दिखाया। तो लेस देन हो गया। सी फिल इन द ब्लैंक्स है। सम ऑफ 3 एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल, सम ऑफ 3 साइड्स, ये आपको मालूम होना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स से प्रूफ तो करूंगा नहीं, ये बहुत बड़ा प्रूफ है, ये हम प्रूफ क्वेश्चन कर चुके हैं ना, कि एल्टीट्यूड का सम हमेशा पेरीमीटर के सम से छोटा होता है। ये याद रखना पड़ेगा आपको। द सम ऑफ एल्टीट्यूड, ट्राइंगल में कितने एल्टीट्यूड्स होंगे, 3 वर्टेक्स या 3 होंगे। तो सम ऑफ ऑल या 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज लेस देन पेरीमीटर। पेरीमीटर भी लिख सकता था ये। साइड्स, सम ऑफ साइड्स का मतलब जानते हो, पेरीमीटर सम ऑफ 3 साइड्स यानी कि लेस देन। डी पार्ट्स है। सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्वाइस द मीडियन ऑफ 3 साइड्स। सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, 2 साइड्स का ये ग्रेटर होगा। अब देखो ये फिल इन द ब्लैंक्स में मैं प्रूव करूंगा नहीं, है ना, ये क्वेश्चन पहले ऑलरेडी आ चुके हैं, तो ये रिजल्ट आपको याद रखने होंगे। नाउ ई पार्ट, ई पार्ट में है पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल, सम ऑफ 3 मीडियंस। पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, पेरीमीटर है और मीडियन तो ग्रेटर होता है। ठीक है, कैसे, देखो अभी हमने नहीं, अभी तो नहीं आया इसमें, मीडियन वाला प्रूफ है। देखो आपके एग्जाम्पल में भी दे रखे हैं और एक्सरसाइज में भी दे रखे हैं, है ना। ये एल्टीट्यूड और पेरीमीटर और मीडियन वाले रिलेशन आपको याद होना चाहिए। क्यों इस तरह से अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो फिर आप प्रूफ ही ना करोगे, रिजल्ट याद होना चाहिए। रिजल्ट तो आप जितने भी हमने थॉर्म वॉर्म करते हैं वो सब याद होनी चाहिए, कहीं ना कहीं यूज हो जाती हैं एमसीक्यू वगैरह में, है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स पर है। ए, आप ध्यान से सुनिए। ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल इज मेजर, ये तो सब जानते हो। इक्विलेटर ट्राइंगल का ईच एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। ना बी पार्ट, मीडियंस ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल्स आर, किसी भी ट्राइंगल्स में कितनी मीडियंस होती है, 3। इक्विलेटर में क्या होती है, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और इनकी तीनों मीडियन भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। इक्विलेटर में तीनों मीडियन का साइड लेंथ मेजरमेंट क्या होता है, इक्वल होता है। तीनों की तीनों मीडियन आपस में इक्वल होती हैं। सी, इन अ राइट ट्राइंगल द हाइपोटेनियस इज द, हाइपोटेनियस क्या होती है ये भी आपको पता है, लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस ही होती है किसी भी ट्राइंगल में। राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस से बड़ी कोई साइड नहीं होती, ना बेस ना परपेंडिकुलर। नाउ लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 20 का डी पार्ट,
drawing a triangle ABC with AB equal to 3 centimeter, BC equal to 4 centimeter and CA equal to 7 centimeter is, देखो समझ लो इसको, ये देखा है एक साइड AB 3 सेंटीमीटर, दूसरी देखिए BC 4 सेंटीमीटर और CA 7 सेंटीमीटर। देखो 3 + 4 करोगे तो क्या आ गया 7 और थर्ड साइड भी 7 थे, जबकि दो साइड्स का सम हमेशा क्या होना चाहिए थर्ड साइड से बड़ा, यानी कि AB + BC CA से बड़ी होनी चाहिए थी, यहाँ इक्वल आ गया, तो ये तो पॉसिबल होगा ही नहीं। तो ड्रॉइंग अ ट्राइंगल, ड्राइंग हमें करना है इस ट्राइंगल को, ये लिखे तो क्या होगा नॉट पॉसिबल या इम्पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। ये ट्राइंगल का ड्रॉ करना पॉसिबल ही नहीं है, क्यों? बिकॉज द सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो ये नॉट पॉसिबल। तो ये एक्सरसाइज आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हुई और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ भी आ गई होगी। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, हो सकता है आपको इनमें कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे बताना, मैं इसका प्रूफ डाल दूंगा कि मीडियन और पेरीमीटर में क्या रिलेशन होता है ना, एल्टीट्यूड और पेरीमीटर में क्या रिलेशन होता है, मैंने लिख दिया लेस देन ग्रेटर देन, है ना। हो सकता है ये आपको ना समझ में, तो बता देना कमेंट बॉक्स में, तो मैं इसका भी प्रूफ डाल दूंगा। ओके, और इसके अलावा आपकी जो भी किसी भी एक्सरसाइज की प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।